राम राम दोस्तों। आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल सांद्रा भारद्वाज पर। आज हम बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। आने वाले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया हर साल आती है। ये शुभ तिथि अक्षय फल देने वाला है। इस दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार आदि सब कार्य शुभ कार्य किया जाता है। इस दिन का इंतज़ार बहुत लोगों को रहता है। साल का ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है जिस पर आप और सारी खरीदारी भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन सोना आदि खरीदने से आपके घर में बहुत सी बरकत आता है। इस दिन सभी का जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता मिलती है। छोटे रूप में हम देखें तो अक्षय तृतीया के विषय में हम यही कह सकते हैं कि जो भी कार्य, जो भी काम आप इस दिन करते हैं उसमें सही बरकत होती ही है। तो इस दिन आप खास करके अच्छे अच्छे काम कीजिए, क्योंकि अगर गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम भी अक्षय होगा, कभी मिटने वाला नहीं है। अच्छे कार्य करने से आपको अक्षय फल मिलेगा और वो कभी नहीं मिटेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। इन सब शुभ फलों के अलावा और भी कुछ कुछ खास इस दिन पर होता है, जैसे कि परशुराम जी का जयंती इस दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा माँ अवतरित हुई, वे प्रकट हुई। शास्त्रों अनुसार सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इस दिन से भी होती है। ये वैशाख मास है। वैशाख मास के बारे में बहुत सुंदर बातें कही गई है। कहा जाता है वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। इस पुण्य तिथि के बारे में कई पुराणों में उल्लेख आता है, जैसे कि विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण और भविष्य पुराण आदि में ये सब लिखा गया है। इसके बारे में कहा गया है शास्त्रों में कि इस दिन आप अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है अक्षय तृतीया को। पुराणों के अनुसार इस दिन क्या करना चाहिए, आइए हम देखते हैं। आपको उत्तम फल मिलेगा जब आप इस दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके दान करें, जप करें, स्वाध्याय करें, अपना पूजा पाठ करें, सूर्य देव को जल अर्पण इत्यादि करें, शास्त्रों से कुछ पढ़े, दान जाकर खास करके ब्राह्मणों को दे, कुछ लोगों जो ज़रूरतमंद है उसको दान दें, उनके मदद आप करें, उनको भोजन कराएं। इस तिथि पर जो कर्म, जो शुभ कर्म आप किए हैं उसका फल कभी खत्म नहीं होगा, उसका क्षय कभी नहीं होगा। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन आप अक्षत मतलब चावल से और पुष्प से, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करें और उसको करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है, मतलब आपके कुल का विनाश कभी नहीं होता। इस दिन जो लोग दीन है, जो दुखी है, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको वस्त्र आदि का दान देना चाहिए और अपने शुभ कर्मों से उनको उत्साहित करना चाहिए। इस युग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके आपको दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और अगले जन्म में आपको समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इस दिन जरूर ये सब दान करें, जैसे जल, अनाज, गन्ना, दही, घी, वस्त्र, ये सब आप दान करें।
दान के बारे में कहा जाता है, और ख़ास करके अक्षय तृतीया पर, कि दान करने से जाने अनजाने जो आपसे पाप हुई है, जो पापों हुई है, उसका बड़ा बोझ हल्का हो जाता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में इसके बारे में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है, यानी आप जितना दान भी करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है, तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूप में प्राप्त होता है। पुनर्जन्म लेकर जब लोग धरती पर आते हैं, तब भी उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख और वैभव प्राप्त होता है। तो आप सुने अक्षय तृतीया कितना खास है। और इस दिन दो बातें मैं और आपको बता दूं कि इसी दिन से भगवान श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं, और इसी दिन वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक ही बार होता है, और वो है अक्षय तृतीया पर। इस महान तिथि को आप ऐसे न जाने दें। इस साल 30 अप्रैल 2025 को ये है, और हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि पर। तो आप इसे यथाशक्ति मनाएं, जरूर इसका फल प्राप्त करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो आपको शुभ अक्षय तृतीया हो, और भगवान जी आप पर हमेशा अपना कृपा बनाए रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ सांद्रा भारद्वाज। जय श्री राम।